जय जोहार, जय मसीह की। आप सभी कैसे हैं? मैं हूं आपका हमसफर सचिन बुलेट शंकर आपके साथ लेकर के एक साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम। और साथियों, मुझे बहुत आशा थी आपके साथ आने के लिए और आज मैं आ चुका हूं। तो भाई जरूर से आपसे बातें करने का मौका तो मैं गंवाने वाला नहीं हूं। अब साथियों सीखते हैं एक बाइबल की बड़ी कमाल की बात। जब यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन के लिए ले जाया जा रहा था तो पतरस अपने एक चेले के साथ में उसके पीछे हो लिया। जब वहां पहुंचा तो लोगों ने उससे पूछा कि क्या तू इस मनुष्य को जानता है? उसने कहा कि बिल्कुल मैं इस मनुष्य को नहीं जानता जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो। तो किसी ने बोला कि निश्चित रूप से तू उस मनुष्य के साथ था क्योंकि तू गलीली भी है। तो उसने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। तब लोगों ने कहा कि तू निश्चित रूप से यीशु के साथ था और तेरी वाणी ही तेरा भेद खोल देती है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वचन ही हमारे भेद को प्रकट कर देते हैं। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते जाते हैं हम। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते जाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आँखों में तुझको जब हम सजाते, पापों का पर्दा ये हट जाता है। आँखों में तुझको जब हम सजाते, पापों का पर्दा ये हट जाता है। दिल में मसीहा जब तू है आता, तेरी ही खुशबू फैलाते हैं हम। दिल में मसीहा जब तू है आता, तेरी ही खुशबू फैलाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। मैं हूं आपका हमसफर सचिन बुलेट शंकर आपके साथ। और साथियों, आज कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप इन तीनों के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो आइए मेरे साथ कौन है, इनसे बात करते हैं। हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। जी सिस्टर, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? जी मैं जबलपुर से बोल रही हूँ और मेरा नाम शांति है। जी सिस्टर, आप प्रभु में कब से आए हैं? कब से जानते हैं आप प्रभु को? मैं प्रभु में 1976 से मैं प्रभु को ग्रहण करी हूँ और 1976 से ही मैं प्रभु को जानती हूँ। वैसे तो मेरा जो एडमिशन हुआ था 1974 में हुआ था मेरा एडमिशन। तो मैं प्रभु को 1974 से ही थोड़ा थोड़ा जानती थी। मुझे मसीह शिक्षा वहीं से मिली, खास अपने स्कूल से। जी, तो आपने स्कूल से प्रभु को जाना है। और
वैसे करते क्या हैं अभी आप सिस्टर? जी अभी मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ। जी बहुत अच्छा। आपको ये भाई शंकर की आवाज कैसी लगती है? अच्छी लगती है। जी जी जी। तो सिस्टर ये एक रेडियो प्रोग्राम है, आप इसमें कुछ अपनी फरमाइश रखना चाहेंगे? क्या रखना चाहेंगे? मैं फरमाइश रखना चाहती हूँ, मसीही गीत सुनना चाहती हूँ मैं। जी ये किस टाइप का, कौन सा कोई नाम होगा या फिर? उसका मसीही गीत वो वाला, नया जीवन होगा कैसा सुहाना। जी बिल्कुल, ये आपको हम सुनाएंगे। यीशु महिमा की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वरीय दिन होगा। यीशु महिमा की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वरीय दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा। हालेलुया हालेलुया, कैसा मनोरम आनंदमय दिन होगा। हालेलुया हालेलुया, कैसा मनोरम आनंदमय दिन होगा। जहाँ जोहन गाएगा, हाँ हाँ पतरस नाचेगा, अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा। नमस्कार, मैं हूं आपका हम सफर सचनकार बुलेट शंकर। चल रहा है साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम और बहुत सारी बातों के बीच अब आइए एक गवाही का वक्त हो चुका है। सुनते हैं एक गवाही। कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। जी, जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की भैया। जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लक्ष्मी साहू राजनांदगांव कुटेरी से बोल रही हूँ। जी सिस्टर, आप क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। जी अच्छा। सिस्टर, ये भाई शंकर की आवाज आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छा। जी। ये खुद मन को शांत, जैसे प्रभु को वचन सुन के मन शांत लगता है, वैसे भी इस बात करके अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। और सिस्टर, ये साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम है और साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम को आप किस के माध्यम से सुनते हैं? व्हाट्सएप या फिर फोन से, कैसे सुनते हैं? सॉरी भैया, हम तो फोन चलाते ही नहीं हैं। अच्छा, फोन नहीं चला पाते हैं? सॉरी। जी जी, तो व्हाट्सएप पे किसी के माध्यम से सुन पाते होंगे? ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन घर पे तो दोनों बच्चे नहीं रहते। जी जी, ठीक है। सिस्टर, ये व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा, आप के किसी भी माध्यम से आप सुन पाएंगे। और सिस्टर, कोमल आप के माध्यम से जी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर क्या सुनना चाहेंगे? वचन ही तो अच्छा लगता है भैया। जी, वचन तो हम लोग सुनाते हैं और उसके साथ ही साथ कोई गीत या फिर कोई गवाही आपकी? मैं अपनी गवाही देना चाहूंगी। जी। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, उस जिंदा खुदा को जो मुझे मृतकों में से उठाया है। मुझे हर कोई बोले थे कि तू नहीं बच सकती, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि मैं मृतकों में से उठ के खड़ी हूँ। ये प्रभु का है लीला। और मैं आगे चाहती हूँ कि मैं पहला गवाही यही दी थी चर्च में कि मैं
यहाँ ना चाहते हुए भी आऊँ, और प्रभु का धन्यवाद, मेरे कारण मेरे पूरा परिवार उद्धार पाने लगा। सबको जय मसीह। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। इस नाम में मेरा मुक्ति है, इस नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। इस नाम में मेरा मुक्ति है, इस नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरा जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नमस्कार, एक बार फिर से मैं हूं आपका हम सफर शंकर शंकर आपके साथ साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम में। और साथियों, आप सुनते हैं एक कमाल की कहानी। एक बार एक जहाज फ्यूल के वास्ते किसी एयरपोर्ट पर उतरा और वहां से एक रेगिस्तानी चूहा जहाज के इंजन के हिस्से में घुस गया और इस बात से बेखबर जहाज उड़ान भरने लगा। और तभी कुछ ही समय में ड्राइवर ने जब स्क्रीन में देखा तो पाया कि एक चूहा बड़े आराम से जहाज के इंजन के तारों को कुतर रहा है। ड्राइवर को ये समझने में देर नहीं लगी कि भाई क्या होने वाला है। उसने फटाफट से जहाज को ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाना शुरू किया और पैसेंजर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑक्सीजन मास्क गिरा दिए गए, सभी लोगों ने बड़े आराम से सांस लेना शुरू किया और साथ ही तब पायलट ने एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ना के बराबर थी और वापस से कंप्यूटर स्क्रीन में देखा कि जो चूहा कुछ देर पहले इंजन के तारों को बड़े आराम से कुतर रहा था अब वो मर चुका है। तभी पायलट ने फटाफट से जहाज को अपने लेवल पे ले गया और बड़े ही आराम से उन पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। तो साथियों, हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जिंदगी के सफर में भी ऐसे रेगिस्तानी चूहे कितने आते रहेंगे, समस्याएं और तकलीफें बन करके इस लड़ने और जीतने की आवश्यकता है, ना कि रोने और गिड़गिड़ाने की। व्हाट्सएप मैसेज की ओर जाते हैं और किसी ने क्या भेजा है व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश सुनते हैं। मेरा नाम गीता कुजूर है। मैं अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, ग्राम ओड़ी खोर्द की रहने वाली हूँ और मैं अभी स्टूडेंट हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हूँ और भाई शंकर जी का प्रोग्राम बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है और इस प्रोग्राम को YouTube और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं सुनती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत अच्छा प्रसारण होता है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे भी मैं प्रभु से विनती करती हूँ कि बहुत अच्छा प्रसारण होता रहे। और इस प्रोग्राम में मैं एक गाना सुनना चाहूँगी जिस गाने का नाम है नीले आसमां के पार जाएंगे। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के
जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। साथियों, आप सुन रहे थे मेरे यानी आपके हम सफर एसोसिएशन बुलेट शंकर के साथ साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम। अब भाई थे इसलिए क्योंकि मेरे जाने का समय हो चुका है, क्योंकि समय हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। तो मिलने की वादा करते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए बस प्रभु से सिर्फ यही दुआ करेंगे, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तो परमेश्वर की अगुवाई हम सबके साथ आगे भी बनी रहे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और एक दूसरे के साथ मिलकर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आप ही के जैसा।